हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था को पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे रस समीकरण मितीय दोष के बारे में कि रस समीकरण मितीय दोष क्या होता है, इसके प्रकार जो आपके रिक्तिका दोष हैं, अंतराकाशी दोष हैं, साटकी दोष हैं, फ्रैंकल दोष हैं, इन सभी को हम इस वीडियो में डेफिनीशन, चित्र और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि क्रिस्टल दोष क्या होता है, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया 2 भागों में क्रिस्टल दोष को बांटा गया है, बिंदु दोष, रेखीय दोष। बिंदु दोष को 2 भागों में बांटा गया है, रस समीकरण मितीय दोष, आरस समीकरण मितीय दोष। अब हम पढ़ेंगे रस समीकरण मितीय दोष। इसको 4 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। ठीक है, देखिए 4 चीजें हमें इसमें पढ़ना है। एक रिक्तिका दोष, एक अंतराकाशी दोष, एक साटकी दोष और एक फ्रैंकल दोष। ठीक है, तो देखिए रस समीकरण मितीय दोष को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ये होता क्या है, बहुत ही सिंपल है। ऐसी दोष जिनके कारण यौगिक में उपस्थित धनायनों एवं ऋणायनों का अनुपात यौगिक के अणुसूत्र के समान रहता है, रस समीकरण मितीय दोष कहलाती है। यानी कि रस समीकरण मितीय दोष एक ऐसा दोष होता है कि ये जिस यौगिक में हो जाए उनमें धनायनों एवं ऋणायनों का अनुपात यौगिक के अणुसूत्र के समान ही रहता है, चाहे वो दोष उस यौगिक में दोष हो या ना हो। अगर दोष है तब भी इनके यौगिकों के अणुसूत्र का जो अनुपात है वो समान रहेगा, दोष नहीं है तब भी समान रहेगा। ठीक है, जैसे इसको समझते हैं हम लोग एक चित्र के जरिए। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे देखिए, जैसे है 5Na प्लस, ठीक है, 5Na प्लस है, उसके बाद में 5Cl माइनस है, यानी कि जो Na प्लस आयन की मात्रा है वो 5 है, Cl माइनस आयन की मात्रा भी 5 है। देखिए इसका रेशियो निकालें तो 5:5 का होगा, इसको हम कट करें तो 1:1 का रेशियो आएगा। ठीक है, इस क्रिस्टल में कोई भी डिफेक्ट नहीं है। लेकिन मान लीजिए इसमें दोष हो जाता है, कौन सा दोष, रस समीकरण मितीय दोष। तो मान लीजिए एक मात्रा कम हो गई तो 4Na प्लस, उतना ही Cl माइनस में भी कम होगा। देखिए अब इनका अनुपात कितना होगा, 4:4 का, इनका रेशियो निकालेंगे तो 1:1 का आएगा। देखिए जो दोनों रेशियो निकाला गया, एक दोष है और एक दोष नहीं है क्रिस्टल में, एक दोष है, इस यौगिक में दोष है, इस यौगिक में नहीं है, लेकिन इनका जो अणुसूत्र है, उनका जो अनुपात है वो हमेशा समान रहता है। तो वही यहाँ पर कहा गया है, इसी दोष को हम कहते हैं रस समीकरण मितीय दोष। ठीक है, देखिए ये दोष मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक है रिक्तिका दोष, रिक्तिका दोष, और एक है अंतराकाशी दोष। ठीक है, अंतराकाशी दोष। देखिए ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक रिक्तिका दोष, एक अंतराकाशी दोष। ठीक है, लेकिन ये यौगिकों में पाए जाते हैं। जो मैंने आपको बताया साटकी दोष और फ्रैंकल दोष, ये दोष जो हैं आपके क्रिस्टल में पाए जाते हैं, तो इनको भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, इन्हीं का पार्ट है। ठीक है, ये यौगिक में पाए जाएंगे, वो भी रस समीकरण मितीय डिफेक्ट में ही आता है, वो दोनों दोष भी। ठीक है, तो उनको भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं रिक्तिका दोष के बारे में। देखिए रिक्तिका दोष क्या होता है, नाम से ही एकदम क्लियर हो रहा है। रिक्तिका दोष, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, देखिए यदि क्रिस्टल जालक से अवयवी कण अपने नियमित स्थान, जालक बिंदु, ठीक है, जो अवयवी कण जहाँ स्थित होते हैं उस बिंदु को हम कहते हैं जालक बिंदु, अभी मैं समझाऊंगा, से बाहर निकल जाते हैं, तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। और इस दोष के कारण पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। यानी कि यदि क्रिस्टल जालक से अवयवी कण अपने नियमित स्थान से बाहर निकल जाएं, तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को हम क्या कहेंगे, रिक्तिका दोष कहेंगे। क्योंकि कोई जालक है, उसमें अवयवी कण है, अब वो बाहर निकल गया तो क्या होगा, वहाँ पर रिक्त स्थान आ जाएगा, तो उसी को हम कहेंगे रिक्तिका दोष। ठीक है, समझते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पर हम एक क्रिस्टल जालक लेते हैं, मैं 2 यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, 2 क्यों, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। देखिए एक आपका ये है और एक आपका ये है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे अवयवी कण हैं। देखिए 1 2 3
4, 1 2 3 4। ठीक है, इस प्रकार से अवयवी कण है। अब ये जो है आपका, ये क्या है, ये एक क्रिस्टल जालक है। ये जो आपका रेड कलर से मैंने प्रदर्शित किया है, ये एक क्रिस्टल जालक है। मैं यहीं पर सब कुछ समझा देता हूँ ताकि आपको आगे समझ में आए। ये क्या है जो मैंने रखा है, ये अंदर जो है ये है अवयवी कण, अवयवी कण। ठीक है, अवयवी कण में अणु, परमाणु, आयन कुछ भी हो सकते हैं। अब देखिए ये अवयवी कण जिस स्थान पर हैं, देखिए ये, इसको हम कहते हैं जालक बिंदु। याद रखिएगा, अवयवी कण जहाँ पर स्थित होते हैं उस बिंदु को हम कहते हैं जालक बिंदु। ये सब मैं आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये क्रिस्टल जालक है, इसमें बहुत सारे अवयवी कण हैं। अवयवी कण जिस बिंदु पर स्थित होते हैं उसे हम जालक बिंदु कहते हैं। अब देखिए ये तो आपका है एक सिंपल, क्या है ये एक आपका सिंपल जालक है, यानी कि इसमें कोई दोष नहीं है। अब देखिए इसमें अगर दोष आ जाए तो देखिए किस प्रकार से बनेगा। रिक्तिका दोष अगर आ जाए तो 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये क्रिस्टल जो है अब दोष इसमें आ गया है। देखिए ये अब यहाँ पर क्रिस्टल जो है दोष आ गया है क्रिस्टल में, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे अवयवी कण उपस्थित हैं, सेम ये अवयवी कण है, लेकिन यहाँ पर एक अवयवी कण गायब है। क्या है, यहाँ पर एक अवयवी कण अपने जालक बिंदु से, अपने नियमित स्थान जिसे हम जालक बिंदु कहते हैं, इससे कहाँ निकल गया है, बाहर निकल गया है। देखिए यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो ये आपका होगा कौन सा रो दोष, रिक्तिका दोष, रिक्तिका दोष। तो देखिए मैं चित्र में एक बार फिर से समझा देता हूँ। यदि क्रिस्टल जालक से अवयवी कण अपने नियमित स्थान या जालक बिंदु से बाहर निकल जाते हैं तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को हम रिक्तिका दोष कहते हैं। समझ में आया? अब ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। एक चीज़ मैंने आपको बताया कि इस दोष के कारण पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। देखिए घनत्व क्या होता है समझिए, ध्यान से समझिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन समझाने का तरीका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, समझने का आपका इंटरेस्ट। घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ये सूत्र होता है। देखिए आपका जो ये है, ये आयतन पूरा सेम उतना ही है, लेकिन इसमें से अगर एक अवयवी कण बाहर निकल जाएगा तो इसका द्रव्यमान कम हो जाएगा, भार। ठीक है, क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने 1 किलो पन्नी में आलू रखा है। ठीक है, अब 1 किलो है, उसमें से अगर एक आलू आप निकाल दें तो कुछ ग्राम तो कम होगा ही उससे। ठीक है, वो जो भार है 1 किलो था उससे कुछ तो कम होगा ही। वही यहाँ पर कहा गया है कि जब इसमें से एक अवयवी कण बाहर निकल जाएगा तो इसका द्रव्यमान कम हो जाएगा, और घनत्व जो है वो द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती है। देखिए घनत्व अनुक्रमानुपाती द्रव्यमान, यानी कि अगर घनत्व बढ़ेगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा, द्रव्यमान घटेगा तो घनत्व घटेगा। तो देखिए यहाँ से एक अवयवी कण बाहर निकल गया तो इसका द्रव्यमान घट गया, इसीलिए इसका घनत्व भी घट गया। तो आप कह सकते हैं ऐसा यौगिक जिसमें रिक्तिका दोष हो तो उसका घनत्व क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, अब दूसरा दोष हम देखते हैं अंतराकाशी दोष। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो रिक्तिका दोष होते हैं इनको हम ऊष्मागतिकी दोष भी कहते हैं, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा दोष हमारा है अंतराकाशी दोष, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये क्या होता है, वेरी सिंपल है, बस आपको समझना है। क्रिस्टल जालक में जब कोई कण यानी कि कोई अवयवी कण अंतराकाशीय स्थल में चला जाता है तो इस प्रकार उत्पन्न दोष अंतराकाशी दोष कहलाता है। इस दोष में सामान्यतः क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाता है। देखिए क्या कहा गया है, इसको भी समझ लीजिए, सिंपल है। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 क्रिस्टल जालक बनाता हूँ। एक ये, एक आपका ये। ठीक है, 2 क्रिस्टल जालक यहाँ पर हैं। यहाँ पर आपके अवयवी कण होंगे जैसा कि सभी में थे तो इसमें भी होंगे। ठीक है, तो ये क्या है,
अवयवी कण है। देखिए दोनों मैंने सेम बनाया, क्यों अभी समझाता हूँ। देखिए ये एक क्रिस्टल जालक मैंने लिया है, इसमें अवयवी कण है। क्या कहा गया है कि क्रिस्टल जालक में जब कोई अवयवी कण अंतराकाशीय स्थल में आ जाता है। देखिए इतने अवयवी कण आपके इसमें हैं, ठीक है, तो इसमें आपके अवयवी कण उपस्थित हैं, तो इसमें कोई दोष नहीं है, ठीक है, ये सिंपल है। अब ये आपका डिफेक्टिव होगा, यानी कि इसमें अंतराकाशीय दोष अभी उत्पन्न होगा। कैसे? कोई अवयवी कण मान लीजिए यहाँ से आकर कोई यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, एक अवयवी कण मान लीजिए यहाँ पर भी आ जाता है, तो ये सब होते हैं अंतराकाशीय स्थल। जहाँ पर अवयवी कण उपस्थित नहीं हैं इनको हम अंतराकाशीय स्थल कहते हैं। तो देखिए क्या कहा गया कि क्रिस्टल जालक में जब कोई अवयवी कण, देखिए यहाँ पर अवयवी कण था, ये क्या हुआ, इस क्रिस्टल में आकर इस अंतराकाशीय स्थल पर आ गया, तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को हम अंतराकाशीय दोष कहते हैं। नाम से ही पता है अंतराकाशीय दोष, यानी कि जब कोई अवयवी कण बाहर से क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है तो ऐसे दोष को हम कहते हैं अंतराकाशीय दोष, ठीक है। तो देखिए सामान्य क्रिस्टल जालक है और ये क्या है, ये आपका अंतराकाशीय दोष से युक्त क्रिस्टल जालक है। लिख देता हूं मैं अंतराकाशीय दोष, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाहर से कोई अवयवी कण इस क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थल में आ गया है, ठीक है। अंतराकाशीय स्थल में का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए ये अवयवी कण जहाँ स्थित हैं ये अपने जालक बिंदु पर स्थित हैं एक नियमित स्थान पर, लेकिन जो बीच में ये आ गया है ये अंतराकाशीय स्थल है, तो यहाँ पर आ गया है, तो इस प्रकार से उत्पन्न दोष को अंतराकाशीय दोष कहेंगे। अब हम पढ़ेंगे, देखिए अंतराकाशीय दोष हो गया, अब आपका आएगा शॉर्टकी दोष। ये सब आपके जो ऊपर वाले दोष हैं ये यौगिकों में पाए जाते हैं, लेकिन उपरोक्त प्रकार के दोनों दोष आयनिक ठोसों में भी पाए जाते हैं। यही दोष आयनिक ठोस में भी पाए जाते हैं, लेकिन आयनिक ठोस में इनको एक अलग से नाम दिया जाता है, एक शॉर्टकी दोष, एक फ्रैंकल दोष, तो उनको भी पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे शॉर्टकी दोष। इसमें भी कुछ नहीं, सिंपल है, अभी मैं समझा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए ये क्या है, वह दोष, ठीक है, वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन, देखिए इसमें आयन आ गए, मैंने आपको बताया कि ये जो है ये आयनिक ठोसों में पाए जाते हैं। वो दोष जो क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या में अपने स्थानों से लुप्त होने के कारण निर्मित रिक्त स्थानों के कारण होता है, शॉर्टकी दोष कहलाता है। यानी कि शॉर्टकी दोष एक ऐसा दोष है जिसमें धनायन और ऋणायन समान संख्या में अपने स्थान से गायब हो जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ जानिए, शॉर्टकी दोष जो है इसकी खोज किसने की थी, ठीक है। तो शॉर्टकी दोष की खोज की थी वाल्टर हरमान, देखिए वाल्टर थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिए वाल्टर हरमान शॉर्टकी, ठीक है, वाल्टर हरमान शॉर्टकी जी ने जो है शॉर्टकी दोष की खोज की थी। देखिए नाम में भी शॉर्टकी है, ठीक है, तो इन्होंने खोज की थी और कब की थी, सन 1930 में, सन 1930 में। तो याद रखिएगा कि शॉर्टकी दोष की खोज वाल्टर हरमान शॉर्टकी नामक वैज्ञानिक ने सन 1930 में की थी। अब देखिए इसका अब हम समझ लेते हैं, वह दोष जो क्रिस्टल में इसमें धनायन और ऋणायन समान संख्या में अपने स्थान से लुप्त हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं, ठीक है। अब इनको हम समझते हैं, देखिए तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें भी दो क्रिस्टल्स हम बनाएंगे, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हमारा बन रहा है लेकिन आपको अच्छे से बनाना है, ठीक है, एग्जाम्स में। इस प्रकार से दो क्रिस्टल जालक हैं, ठीक है। इसमें क्या है देखते हैं अभी, तो देखिए ठीक है, कुछ इस प्रकार से देखिए ये है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ आयन उपस्थित हैं, जैसे धन आयन है, ये ऋण आयन है, धन आयन है, ये ऋण आयन है, ये धन आयन है, ठीक है, ये ऋण आयन है, ये धन आयन है, ये ऋण, ये धन आयन ऋण, धन ऋण, ठीक है। तो देखिए ये एक क्रिस्टल जालक है जिसमें धनायन और ऋणायन स्थित है, इसके जो अवयवी कण है वो धनायन और ऋणायन है, ठीक है। अब क्या होगा, ये एक सिंपल है, यानी कि ये क्या है, एक सिंपल जालक है, इसमें कोई भी डिफेक्ट अभी नहीं है, लेकिन अब हमें क्या करना है, इसे डिफेक्टिव करना है, तो डिफेक्टिव करते हैं। देखिए डिफेक्टिव करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर समझिए,
ये आपका हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक, ये आपका हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, उसके बाद में ये और ये, ठीक है। थोड़ा छोटा बड़ा हो गया तो इससे दिक्कत नहीं है। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, 60 की दोष अब इसमें आ चुका है, ये अब डिफेक्टिव हो चुका है, किससे, 60 की दोष से, ठीक है, 60 की दोष से ये पीड़ित हो चुका है। देखिए वो दोष जो क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या में अपने स्थानों से लुप्त होने के कारण निर्मित होता है, उसे हम 60 की दोष कहते हैं। तो देखिए जिस क्रम में यहाँ पर अवयवी कण लगे थे माइनस प्लस माइनस, तो माइनस के बाद यहाँ पर प्लस होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर प्लस के बाद माइनस होना चाहिए था। तो देखिए एक प्लस और एक माइनस यहाँ से लुप्त हो गया है समान संख्या में, इसलिए यहाँ पर 60 की दोष है। समझ में आया। देखिए यहाँ पर माइनस ऋण आयन होना चाहिए था, यहाँ धनायन। अब देखिए यहाँ पर एक ऋण आयन और एक धनायन आपस में ये दोनों बाहर निकल आए हैं, ये दोनों इस क्रिस्टल जालक से गायब हो गए हैं। तो इस प्रकार से उत्पन्न दोष को हम क्या कहेंगे, 60 की दोष। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने स्थानों से लुप्त हो जाते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, कुछ इसके एग्जाम्पल्स भी हैं तो उनको लिख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। NaCl सोडियम क्लोराइड, CsCl सीजियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, ETC यानी कि आदि। यहाँ पर एक चीज़ आप और याद रखिएगा, और यहाँ पर बताइए कि इसके जो इसका जो घनत्व है वो क्या होगा। देखिए कम होगा या ज़्यादा होगा, घनत्व बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। घनत्व क्या होगा, घनत्व में कमी आएगी या बढ़ेगी। देखिए मैंने आपको बताया कि क्रिस्टल जालक है, इसमें जब ये 60 की दोष उत्पन्न होता है तो एक धनायन और एक ऋणायन अपने स्थान से लुप्त हो जाते हैं। तो जब लुप्त हो जाएंगे तो इनका द्रव्यमान कम हो जाएगा, द्रव्यमान कम हो जाएगा तो घनत्व जो है वो कम हो जाएगा। तो क्या होगा, इसमें ठोस का घनत्व कम हो जाएगा, ठीक है। तो 60 की दोष वाले यौगिकों में जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है। समझ में आया, तो याद रखिएगा। अगला हमारा आता है फ्रैंकल दोष। ये भी लगभग उसी की तरह है, बट इसमें क्या है, वह दोष जिसमें क्रिस्टल जालक में किसी आयन के अपना जालक बिंदु क्षेत्र छोड़कर अंतराकाशीय स्थल ग्रहण करने के कारण उत्पन्न हुआ दोष फ्रैंकल दोष कहलाता है। यानी कि क्रिस्टल जालक में किसी आयन, कोई आयन अपना जालक बिंदु छोड़कर अंतराकाशीय स्थल में चला जाता है, तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। समझिए, ये चित्र इसका, ठीक है। थोड़ा बड़ा चित्र बना है लेकिन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें भी सिंपल चीज़ें हैं। इस प्रकार से आपके आयन उपस्थित हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपके क्या हैं, आयन उपस्थित हैं। इसमें क्या है, धन आयन, ऋण, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस सॉरी प्लस माइनस, ठीक है। इस प्रकार से ये एक क्रिस्टल जालक है। इसमें क्या है, इसमें धनायन और ऋणायन उपस्थित हैं जैसे ऊपर आपके उपस्थित थे, ठीक है। बस इसमें क्या कहा गया है कि क्रिस्टल जालक में किसी आयन के अपना जालक बिंदु क्षेत्र छोड़कर। तो देखिए यहाँ पर अब इधर भी हम बना देते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ठीक है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस। इसमें क्या है, इसमें एक आयन जो है, देखिए यहाँ पर एक आयन था, चलिए हम यहाँ पर नोट कर देते हैं। ये देखिए
यहाँ पर एक आयन था ऋण आयन, इसने अपना स्थान अपना जालक बिंदु छोड़ दिया है, यानी कि जिस स्थान पर ये उपस्थित है उसको इसने छोड़कर यहाँ पर चला है, अंतराकाशीय स्थल में ये आ गया है। देखिए यहाँ से माइनस ऋण आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थल में आ गया है, तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को हम फ्रैंकल दोष कहेंगे। और यहाँ पर जो डिफेक्ट होगा वो होगा फ्रैंकल डिफेक्ट। ये आपका सिंपल क्रिस्टल जालक है, ये आपका डिफेक्टिव है। ठीक है, देखिए सिंपल क्रिस्टल जालक में आपके धनायन और ऋणायन क्रम से लगे हुए हैं। डिफेक्टिव में क्या है, जहाँ ऋण आयन होना चाहिए था इस स्थान पर, उसने अपना स्थान छोड़ दिया और इस अंतराकाशीय स्थल पर आ गया है। ठीक है, इनके बीच में जो स्थान है इसे हम अंतराकाशीय स्थल कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है आपको, पहले तो इसका एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं यहीं पर लिख देता हूँ नीचे, देखिए एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल में आपका जो फ्रैंकल दोष होगा, इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, ZnS जिंक सल्फाइड, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, AgI सिल्वर आयोडाइड, उसके बाद में CaF2 आदि, ये सब होंगे आपके फ्रैंकल दोष वाले यौगिक। ठीक है, अब इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। इसमें क्या समझना है आपको, ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो फ्रैंकल दोष होता है इसमें जो आयन है वो अपना स्थान छोड़कर कहाँ चलाता है, अंतराकाशीय स्थल में चलाता है। ऐसे में आप सोचिए कि इसके घनत्व में परिवर्तन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो आयन है वो इसी क्रिस्टल जालक में अपना स्थान इसने छोड़ा और इसी क्रिस्टल जालक के अंतराकाशीय स्थल में आ गया। तो जो चीज़ यहाँ थी वो चीज़ यहाँ आ गई, लेकिन द्रव्यमान तो उतना ही है। तो इसका घनत्व जो है, घनत्व वो क्या है, अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यही एक दोष है फ्रैंकल दोष, जिसका घनत्व अपरिवर्तित रहता है, यानी कि फ्रैंकल दोष जिस यौगिक में हो गया है उसके घनत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें जो आयन है क्रिस्टल जालक से निकल कर क्रिस्टल जालक में ही रह जाता है। देखिए इस क्रिस्टल जालक से ऋणायन गया और इसी क्रिस्टल जालक के अंतराकाशीय स्थल में आ गया। जैसे आप लोग सोचिए, मान लीजिए आपने पन्नी ली है, उसमें आलू है। अब क्या कीजिए, आपने 1 किलो लिया आलू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए उसमें से एक आलू आप ऊपर से उठाकर नीचे रख दें, ठीक है, तो क्या उसका द्रव्यमान कम होगा या ज़्यादा होगा? यानी कि 1 किलो आलू क्या उससे ज़्यादा हो जाएगा या उससे कम हो जाएगा? नहीं, आपसे क्रम से उससे कोई दिक्कत नहीं है घनत्व में। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है द्रव्यमान पर। तो ये यहीं से निकलकर इसी में रह गया है, इसलिए इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आपको और याद करना है, वो क्या है, देखिए एक ऐसा यौगिक भी है, ठीक है, क्या कहा गया कि जो AgBr है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ये इस यौगिक में दोनों दोष पाए जाते हैं, यानी कि साटकी दोष भी पाया जाता है और फ्रैंकल दोष भी पाया जाता है। तो याद रखिएगा AgBr इकलौता ऐसा यौगिक है सिल्वर ब्रोमाइड जिसमें साटकी और फ्रैंकल दोनों दोष पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया रस समीकरण मितीय दोष के बारे में, 4 टाइप उसके मैंने आपको बताया। ठीक है, चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला वीडियो जो आएगा वो आएगा रस समीकरण मितीय दोष के बारे में। ठीक है, उसके बाद आपका चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताएं।